हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मुझे पूरा पता है कि आज आपने लर्निंग करी होगी। देखिए, कल मैं बहुत ज़्यादा फोकस से एम्फसाइज़ कर रहा था कि आपको लॉट साइज़ कम रखना है, क्योंकि आपको हमेशा समझना पड़ता है कि ट्रेडिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट गेटिंग गुड लेवल्स और गेटिंग गुड डायरेक्शन और गेटिंग योर ट्रेड्स राइट। ट्रेडिंग इज़ अबाउट मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। तो हमने कल पूरा फोकस किया था कि आज देखिए, जब आपको एक आपके डायरेक्शन में चल रहा होता है, आपको पता होता है आप रोज़ सही हो रहे होते हो। हम लोग काफ़ी टाइम से हम लोग ने अच्छा ट्रेड्स बना रहे हैं हम लोग। तो उस टाइम कभी ऐसा मैंने नहीं बोला कि बीच में जहाँ-जहाँ बोला वहाँ पे तो अलग बहुत बात है, बट मेजरली मैं हर हर वीडियो में नहीं बोलता हूँ कि आप लॉट साइज़ कम कर लीजिएगा, लॉट साइज़ कम कर लीजिएगा। कल मैंने बहुत बार बोला था लॉट साइज़ कम कर लीजिएगा। उसका रीज़न ही यही था कि एक तो कल मार्केट गिरा, ठीक है ना? और आज आपने ध्यान दिया होगा कि गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा था और ये कल की वीडियो में भी हमारी बात हुई थी। कल जब मैं वीडियो बना रहे थे तो 30-40 पॉइंट कुछ ऊपर था। स्टिल अगर हम देख रहे थे एडीआर्स नीचे थे। तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा था यार उसको गैप अप खुलने का, तो वो गैप अप नहीं खुल रहा था। अब और गैप डाउन खुल गया, समझ रहे? और हमारे लेवल्स के नीचे ही खुल गया। मतलब इतना ज़्यादा गैप डाउन भी खुलेगा वो भी हमने नहीं सोचा था। तो जब कभी ऐसा सीन हो ना कि जो आपके जो प्लानिंग है उसके खिलाफ जा रहा हो या आपकी प्लानिंग सेट नहीं बैठ रही हो ना, तो थोड़ा-सा अपने आप को पीछे रखो, अपनी ईगो को शांत रखो और अगर आपको ट्रेड ही करना है, तो हल्का-सा ट्रेड लो और चलते बनो। अगर आपको लगे कि हाँ, ठीक है, थोड़ा पैसा बन गया है, तो अपना साइड हो और देखो उस दिन। 365 दिन हैं, है ना? अगर वीक ऑफ हटा दो, तो 50 वीक ऑफ वैसा हटा दो, तो मतलब कम से कम 200 प्रॉपर ट्रेडिंग डे मिलते हैं आपको। तो अगर 200-250 ट्रेडिंग डे आपको मिल रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि हर दिन आपको छक्के नहीं मारने हैं। हफ्ते में 1-2 छक्के पड़ जाते हो तब बहुत होता है भाई। मैं जनरली बता रहा हूँ, मैं प्रॉपर ट्रेडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ गिफ्ट कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको रोज़ आगे बढ़ के 6 नहीं मारना है। आपको बस आप अपने फॉर्म को देखना है। आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, कल मुझे पता है क्या करना है, मारो 6। ठीक है, अब मुझे कल थोड़ा डाउटफुल है, क्या करना है? तो ऐसा करता हूँ, थोड़े अमाउंट से थोड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो जब भी मार्केट और एक और चीज़, मार्केट जब ऐसे जंक्चर पे होता है ना कि मार्केट मान लो कि ऐसे रेजिस्टेंस पे, मेजर रेजिस्टेंस पे है, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आधे लोग कह रहे हैं कि ब्रेकआउट हो जाएगा, आधे लोग कह रहे हैं वहाँ से नीचे आ जाएगा, तो वहाँ पे वैसे भी लॉट कम ही रखना चाहिए। क्योंकि मार्केट को अपने डायरेक्शन लेने दो। एक बार मार्केट डायरेक्शन ले ले, फिर आप समझो कि अच्छा तुम ऐसे जा रहे हो, ठीक है। हमको बाय ऑन डिप करना है तो हम समझ लेंगे, हमको सेल ऑन राइज़ करना है तो हम समझ लेंगे। ठीक है ना? आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और वही सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और कल के मार्केट का भी देख लेते हैं, है ना? चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो हमारा क्या डिस्कशन था? हमारा यही सिंपल डिस्कशन था कि इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो हम एक कॉल की पोज़ीशन लेंगे और यहाँ पे हमको मार्केट मिलेगा तो हम पुट की पोज़ीशन लेंगे। 50 पॉइंट ऊपर बुक करेंगे, 50 पॉइंट नीचे बुक करेंगे। अब कहने को अगर मैं कह देखो, अच्छी ट्रेड नहीं बोलूँगा इसको मैं, तो मैं बिल्कुल इसको वो नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छा तुर्रम खां मैंने बता दिया है। कहने को देखो तो यहाँ से हमको अराउंड 45 पॉइंट्स मिले थे। बट ये तो यार फ़ॉल्स ब्रेकआउट है। अब इस फ़ॉल्स ब्रेकआउट को भी बोल दूँ कि हाँ, देखो मैंने बताया था 50 मिल गया, कोई मतलब नहीं बनता इस चीज़ का। तो ये जो जितना भी आज हुआ है, हमारा कोई इसका डिस्कशन नहीं हुआ था और इसका डिस्कशन हो भी नहीं सकता था। अगर आप भी आज नहीं समझ पाए मार्केट को कैसे हुआ है, अचानक से ऊपर चला गया और लेवल से बस सब ऐसी-तैसी कर दी, तो इसीलिए होता है क्योंकि पहले तो मार्केट को खुलना था ऊपर। फिर क्या हु डाउ 600 पॉइंट ऊपर गया था कल। आज सुबह या कल रात ही में शायद मार्केट 110 या 100 पॉइंट के ऊपर हो गया था। सुबह भी जब 7 सवा 7 के आस-पास भी 80 पॉइंट ऊपर था। खुलते-खुलते गैप डाउन खुल गया। भैया जब तुम्हें ही नहीं पता है, मतलब गिफ्ट निफ्टी को ही नहीं पता है कि उसको कहाँ करना है, क्या करना है, तो आप क्या ज्ञाता हो जाएँगे, हम बहुत ज्ञानी हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? आप ये वन ऑफ द मार्केट्स होते हैं, ऐसे वन ऑफ द काइंड ऑफ मार्केट्स को आपको समझना चाहिए कि ठीक है भाई, आज ये नहीं देना चाहता है हमको पैसा, कोई बात नहीं, हम कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, ठीक है ना? तो अब इतना गैप डाउन खुला, उसके बाद अब या तो आप ये कर सकते थे कि भैया अंधी-बंधी तुक्की करते, उसमें लंबे लॉस लेते हैं, समझ रहे हो? तो अगर आपने यहाँ से ट्रेड बनाया होगा तो थोड़ा बहुत मिला ही होगा, मतलब मैंने तो नहीं बनाया ऑनेस्टली बताऊँ, तो कुछ ऐसा बना नहीं कुछ खास, क्योंकि इतना ज़्यादा गैप डाउन खुल गया था ना, तो मुझे मतलब लॉजिक बन नहीं रहा था। मतलब देखो, मेरा क्या है कि मैं डिसिप्लिन से ट्रेड करता हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी डिसिप्लिन से ट्रेड करो। अगर आप रात में डिसाइड करके गए हो कि आपको यहाँ से पुट लेना है और यहाँ से कॉल लेना है, तो उसके अलावा अगर मार्केट कहीं भी तुर्रम खा खुल जाए ऊपर-नीचे, तो उसको थोड़ा-सा ट्राई करो कि इग्नोर करो और थोड़ा-सा ट्राई करो कि अगर लो तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लो, ताकि अगर थोड़ा-सा लॉस भी हो तो ठीक है, आप ठीक है लेके थोड़ा-सा बाहर आ जाओ। जब प्रॉफिट हो तो बड़ा प्रॉफिट हो, लॉस हो तो बहुत कम लॉस हो। ठीक है ना? तो ठीक है, हमने आज कोई नहीं, आज हमने सीखा है, लर्निंग करी है आज। ठीक है ना? एफआईडीआई डेटा तो एक सेंसिबल पे भी आया नहीं है, वो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो फिर दूसरी वेबसाइट है, वहाँ पे हम लोग ट्राई कर लेंगे। यहाँ पे बार्स वाला रहता है थोड़ा-सा और थोड़ा बेटर रहता है मेरे लिए, तो मतलब थोड़ा समझने में आसानी होती है, अच्छा रहता है ना? क्योंकि ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन मेरे लिए थोड़ा-सा मुझे इम्पोर्टेंट रहता है मेरे लिए, है ना? नंबर्स तो आपको 10 वीडियोज़ मिल जाएँगी जहाँ पे नंबर्स का गेम होगा। देखो, इतना 1000 करोड़ का, उतना 50 करोड़ का 50 में आओ। तो अगर इस पे हम देखें, देखो यहाँ पे आ गया 6 तारीख का डेटा। तो अगर इसमें हम देखें, अगर हज़ार करोड़ की बात कर ही लें अगर,
तो आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस में तो देखो बाइंग हुई है, ठीक है ना। और बाकी स्टॉक फ्यूचर्स को सेल किया है, स्टॉक ऑप्शंस को सेल किया है, और कैश मार्केट में भी सेलिंग की फिगर्स हैं। तो ऑल ओवर ये बहुत अच्छा एनकरेजिंग फिगर नहीं, जब जैसे अगर मैं आपको बताऊँ एनकरेजिंग फिगर पहले मैं एक्सेल पे बनाता था, तो अभी सोच रहा हूँ वो भी स्टार्ट करूँ एक्सेल वाली चीज़। मुझे कमेंट बताइएगा कि एक्सेल में ऐसा वो लिखना ज़रूरी है, या मतलब उससे भी अगर आपको हेल्प मिल रही हो। वैसे तो देखो डेटा जानना तो बहुत अच्छी बात होती है, अगर उसको आपको हेल्प मिल रही हो उससे तो मुझे बताओ कि मैं उस पर डेटा भी आपको एक्सेल में बना के बुलिश और बियरिश सेंटिमेंट आपको बता सकता हूँ उधर से भी। तो यहाँ पे देखोगे तो डेटा उतना इंकरेजिंग नहीं है, समझ रहे हो। ये आपको बड़ा दिख रहा होगा 4,000 करोड़ वाला, बट देखो इंडेक्स ऑप्शंस है, ऑप्शंस में कुछ भी चेंज हो जाता है, फ्यूचर्स इंपॉर्टेंट होता है। अगर फ्यूचर्स में ज़्यादा होता तो मैं मानता, मैं आपको सही बताऊँ तो ये आप इंडेक्स ऑप्शंस को उतना ज़्यादा वैल्यू मत दिया करो, इंडेक्स फ्यूचर्स को दिया करो। फ्यूचर्स में ज़्यादा पैसा लग रहा होता है, ऑप्शंस में तो क्या है कि खरीद के बैठ गए। अब इसमें क्या है ना, खरीद के बैठे होंगे जो, इसलिए मैं बार्स देखता हूँ। अब इसमें खरीद के बैठे होंगे, बेच के बैठे होंगे, तो उतना आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी नहीं, उसमें थोड़ा डेटा मैनिपुलेशन रहता है इस चीज़ का, ठीक है। तो अगर हमको फ्यूचर्स में क्लियर रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, 55 और ये -1000 -200 और -100, तो मतलब घूम फिर के कोई ऐसा डेटा बहुत एनकरेजिंग नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है ना। ओ आई की बात करने को मतलब नहीं बन रहा है, आज ही एक्सपायरी हुई है तो कल नया ओ आई बनेगा, एक्सपायरी के नेक्स्ट डे ओ आई का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जैसे हमारी बात हुई थी कि कैश कंपोनेंट में 100 का सेल हुआ है और 1780-50 करोड़ का बाय हुआ है। एडीएस अभी खुले नहीं है, तो एडीएस खुलेंगे तो आपको एडीएस का आइडिया लगेगा। देखो कल 6 पॉइंट देखो, कल मैं बात कर रहा था, अब भाई क्या बातें कर रहे हो यार, 6%, 6.5% नीचे है तुम्हारा। ये कल की बात हो रही है, 6.5% एच डी एफ सी नीचे है, तो तुम बात कर रहे हो गैप अप खुल जाएगा, 100 पॉइंट गैप अप खुला दोगे, क्या बातें कर रहे हो भाई। तो वैसे देखो यहाँ पे -2 है, माइनस मतलब ऑलमोस्ट साइडवेज है। तो आइए देख लेते हैं, मतलब देखो नेट डेटा बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो ट्रेंड भी नीचे की तरफ है, तो हम लोग सेल ऑन राइज का ट्राई करेंगे कल, ठीक है ना। तो हम लोग सेल ऑन राइज करेंगे, तो हमको थोड़ा सा अब डेटा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको इसको थोड़ा सा लेवल चेंज करने पड़ेंगे। अब देखिए आपको इसको यहाँ पे रखो, है ना। अब आपको ये लेवल चेंज करने पड़ेंगे, और दूसरा इसको अब लाओ यहाँ पे और इस लाइन को हटा दो, ठीक है ना। नीचे वाली लाइन यहीं रहेगी, और उसके नीचे नीचे वाला जो लेवल है ना उसको चेंज करके यहाँ पे ले, और रेजिस्टेंस लेवल सब यहाँ पे आ जाएंगे, लेवल्स थोड़ा सा चेंज होते हैं ना। तो अब देखो, अब आपको सिंपल रखना है, कोई एकदम, और देखो जो हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ वही करेंगे, कुछ कन्फ्यूजन होता है, कुछ मार्केट ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा ड्रामा करता है, इग्नोर इट, ठीक है ना। अब देखो क्या है, अगर हमको फ्लैट मिलता है कि या हमको 26,200 के आसपास मिलता है, तो हम एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे, और जहाँ पे भी 150 160, मान लो आपने 205 पे स्टार्ट की है पोजीशन, 26,205, तो 50 पॉइंट ले लो, ठीक है। आपने 26,995 पे स्टार्ट करी है तो 50 पॉइंट ले लो। तो अपना आप 50 पॉइंट कैलकुलेट करना वहाँ से, और सीधे यहाँ पे ट्रेड बुक कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि देखो अब ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे आया है तो ऐसे घूम जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब मार्केट हो सकता है कि ऐसे आए, है ना, अगर घूमने के चांस है तो वो हमको अभी पता नहीं, और हल्का सा डब्लू बना के ऐसे ऊपर निकले, डब्लू ज़रूरी नहीं कि पूरे नीचे तक बनाए, है ना। तो जो आधा पॉइंट बनाएगा ना, तो हमारा ऐसा है कि हम चलो ये 50 ले लें, और ये भी हो सकता है कि इसका ये नीचे निकल जाए। तो श्योर शॉट हमको ये नहीं श्योर है, हमारा ये श्योर नहीं है, ये ऊपर जाना श्योर नहीं है, हमारा ये है कि हाँ इसको एक तरीके से नीचे थोड़ा आना चाहिए। अगर घूमने के लिए भी नीचे आएगा और नीचे जाने के लिए भी नीचे आएगा, तो हमको पता है कि हाँ हम श्योर वाला ट्रेड ले लेंगे। तो श्योर वाला ट्रेड है कि नीचे की तरफ आएगा, तो अगर आपको यहाँ ऊपर कहीं मार्केट मिले आप यहाँ पे पुट लीजिए। अगर फ्लैट खोल के मिले, कैसा भी मिले, फ्लैट खोल के ऊपर जाए और ऐसा मिले, तो आप यहाँ से पुट ले लो, है ना, 26,200 के आसपास, और 50 पॉइंट अपना जो भी जिस जहाँ से भी आपने ट्रेड स्टार्ट किया वहाँ से 50 पॉइंट लेके सिंपल बुक कर लेना। देखो ये तो विक्स बन रहा है ना, ये विक्स पे भी सपोर्ट मिल सकता है कल को दिन मार्केट को, तो आप यहाँ से अपना बुक कर लेना। हाँ, और अगर ये है कि अगर इसके भी नीचे निकला, है ना, तो थोड़ा सा मामला हो जाएगा गंभीर। एक मिनट, लेट मी टू राइट अगेन। इसके भी नीचे निकला तो हो जाएगा मामला गंभीर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट लिया था मार्केट ने। तो अगर इसके बाद नीचे निकला तो आपको फिर ये 50 पॉइंट और मिल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि 26,000। फिर मैं कहूँगा कि देखो एकदम एग्जैक्ट लेवल्स नहीं होते हैं कुछ, है ना, लमसम लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप 50 पॉइंट्स और ले लेना यहाँ के नीचे की तरफ, और आपको मतलब 2 बार मिल जाएगा। एक बार आपको सेल और राइज यहाँ मिल जाएगा, उसके बाद अगर ये लेवल टूटता है तो एक और एक और ट्रेड लेना, और सिंपल यहाँ पे 50-50 पॉइंट लेके अपना बुक कर लेना, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स मत करना, बहुत इजी रखना, बहुत इजी रखेंगे मार्केट, ठीक है। जब मार्केट हमको समझ में आएगा पूरा एग्जैक्टली कि हाँ एकदम धूम मचा देंगे, तो हम उस बारे में बात करेंगे। अभी मार्केट को समझने दो, अपने लेवल समझने दो, अपना लेवल्स करने दो, है ना, क्यों गिरावट आई है वो समझने दो, चीज़ें मैनेज होने दो, हम तुरंत करेंगे सब कुछ। बाकी जब हम लोग धूम मचाना होगा धूम मचाएंगे हम, ठीक है ना। इतने टाइम से मचा रहे हैं, 2-4 हफ्ते हो गए मचाते हैं, ठीक है। मार्केट को भी थोड़ा अपना एडजस्ट करने दो, थोड़ा थोड़ा वो जो होता है ना मार्केट का जो उबाल है वो थोड़ा शांत होने दो, ठीक है ना, ठीक है।
चलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।